भाई बात करेंगे आज इंग्लैंड की। इंग्लैंड लुढ़कते फुलकते सिसकते बिलकते पहुंच रही है आगे, क्वालिफाई कर गई है गालिबन। ये बताइए कि भाई साहब इंग्लैंड में भी एक बात करूंगा ऑलराउंडर की, विल जैक्स आगे पीछे नंबर भी हो रहा है उनका। इस टूर्नामेंट में 4 मैन ऑफ द मैच लगातार जीत चुके हैं, जो कि इटसेल्फ मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड होगा। तो ये बताइए कि ये जो विल जैक्स है इसको ऊपर नीचे होने का असर क्यों नहीं हो रहा? ये जो अपने नंबरों पे नहीं खेल रहा है इसका असर क्यों नहीं हो रहा? ये मैच जितवा रहा है, पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है गालिबन। राशिद भाई जवाब मांगती है कौन आपसे? मांगती है आपसे जवाब। ये बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, मामूली प्लेयर नहीं, लेकिन नंबर 7 पे आके बैटिंग कर रहा है। आप देखिए नंबर 3 काउंटी में ओपन करता है, सरे काउंटी से खेलता है, टेस्ट मैच में खेला है, तो हर जगह परफॉर्मेंस इसकी आ रही है। और जो 4 मैन ऑफ द बीच में पाकिस्तान वाला रह गया क्योंकि न्यू बॉल से बॉलिंग नहीं की थी, उसमें भी शायद था, लेकिन वहाँ पे ब्रुक ज़्यादा अच्छा खेल गया, वो ले गया। इसमें सिर्फ विल जैक नहीं है, अगर किसी भी दूसरी अच्छी टीम को देखते हैं इस नंबर के प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सेंटनर को लेते हैं, मिकॉन्ची को लेते हैं, उन्होंने पिछला मैच जो अगेंस्ट होल्डर शेफर्ड है, इस नंबर के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। हमारे पे उस्मान खान है गालिबन, इसी हमारे उस्मान है, हमारे जो नंबर 4 से नंबर 7 तक ना स्ट्राइक रेट 122 है, सबसे कम है 8 टीम में। बताइए, तो फर्क तो यही नजर आ रहा है ना। तो आपको जीतने के लिए आपको यहाँ पे पावर रिटर्न या नॉर्मल क्रिकेट से भी रन बनते हैं ना, ये तो मारते हैं आंखें बंद करके आंखें मीच के मारते हैं, लग गई तो वाह, नहीं लगी तो क्या हुआ। बॉल की क्रिकेट नहीं खेलनी, विल जैक वाली खेलनी है, सेंटनर वाली खेलनी है, होल्डर वाली खेलनी है। आज का मैच आपने बाबा कल कह दिया था इंग्लैंड जीतेगा, ऑलमोस्ट फिर वही हुआ। साउथ अफ्रीका की तरह इंग्लैंड को याद आया कि हमें, अरे बाबा ने कहा बाबा की दुआएं, तो इंग्लैंड जीत गया। अच्छा, इसमें एक बाबा बाबा मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि सेंटनर ने आज एक ब्लंडर किया, बहुत बड़ा ब्लंडर। तो कहां पे ब्लंडर हुआ, क्या ब्लंडर था? जो मुझे लगता है ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। आप देखिए T20 मैंने आपको बोला है कि एक बुरा ओवर या एक गंदी इनिंग पूरे मैच का पासा पलट देती है। और पूरे मैच में जो उसने 3 ओवरों में 43 चाहिए था ना, मैं ड्राइव कर रहा था, मैच देख रहा था, जब उसने फिलिप्स को ओवर दिया वहां पे नहीं बनता। जब उसका अपना एक ओवर पड़ा हुआ है, हेनरी का पड़ा हुआ है, वहां पे ऑफ स्पिनर को क्यों दे रहा है जब राइट हैंड खेल रहे हैं? तो वहां उसको अगर वो खुद करता तो शायद मैच पलट सकता था। लेकिन वो आई थिंक बस दुआएं फिर ऐसी रंग लाती हैं, गलतियां ऐसी होती है। रमजान चल रहा है, लोग दुआएं कर रहे हैं, तो लेकिन इस तरह का वो ब्लंडर करता नहीं है जिस तरह का उसने किया है। आई थिंक उनके नसीब में थी विन, तो ऐसे फिर ब्लंडर्स होते हैं जो उसने किया है। सही बात। अहमद भाई, आज आप पाकिस्तानी टीम को ट्रिब्यूट दे रहे हैं थ्रू योर पैंट्स। आपने पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जैसी पैंट्स पहन रखी हैं, जगह जगह से बिखरी हुई। ये बताइए कि अब इंग्लैंड ने अपना काम कर दिया है, न्यूजीलैंड को बिलाकर हरा दिया है। अब वक्त है पाकिस्तान के कल के बड़े मैच का, जो श्रीलंका जिस तरह आखिरी बार खेली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ऐसा लगता है वो डर गए थे, खेला ही नहीं जा रहा था, शॉट्स ही नहीं मारे। अब पाकिस्तान कल खेलेगा, सिनेरियो हमारे सामने आ चुका है। पहले मैं आपको सिनेरियो दिखा देता हूं किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। दिखाओ बेटा। मजहर अरशद है, काफी रिनाउंड क्रिकेट कमेंटेटर है, कहते हैं टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल पाकिस्तान नीड टू विन बाय रफली 65 रन्स और चेज द टारगेट इन अबाउट 13 ओवर्स अगेंस्ट श्रीलंका. This is only an estimate. The exact margin required will be known once the first innings is completed. मोटा मोटा ही है, ऊपर अगर लेट्स से कि यही वाला है, तो मुझे लगता है चेज वाला थोड़ा इजी है। चेज वाला इजी। अच्छा खैर अहमद भाई, इस पूरे सिनेरियो पे आप अपना एक कलाम सुना। देखिए, जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, ये सिनेरियो अगर आ गया तो ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज्ड है। आप T10 की क्रिकेट देखेंगे, उसमें 10 ओवरों में कितना स्कोर होता है? 130, 140, 120 नॉर्मल। तो 13 ओवरों के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है अगर पाकिस्तान अपनी राइट 11 खिलाए और उसको फिर 13 ओवरों के आसपास अबाउट उसने कहा, ये पता लग जाएगा पहली इनिंग के बाद। आई थिंक बहुत चांसेस हैं कि अगर पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलता है तो वेरी मच डुएबल, बिकॉज T10 क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं 120, 30, 40 भी होता है अच्छे खेलने वाले हो। पाकिस्तान का मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं वो इतने इनफॉर्म नहीं है साहिबजादा फरहान के अलावा। तो साहिबजादा फरहान पे बहुत डिपेंड करेगा उसका पावर प्ले, राइट। और जिस तरह आमिर ने बोला, मैं भी इसी का फैन हूं कि जब टारगेट पूरा सामने आ जाए ना तो फिर आप उसको क्रैक डाउन कर सकते हैं, बैटिंग सेकंड में आसानी हो जाती है। लेकिन 2 मैच हार के भी, इस तरह की गंदी क्रिकेट खेल के भी अगर ये सिनेरियो निकल रहा है ना आपका इफ्स एंड बट्स वाला, तो शुक्र अदा करें। बाबा की दुआएं काम आ गई, नहीं तो काम जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाना था। राशिद भाई, अहमद भाई ने एक खास जुमला इस्तेमाल किया कि आपके ज्यादातर बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है। सवाल पूछने वाला एक के अलावा आप मेरी सवाल सुनने दो, आप सवाल बड़ा करूंगा मैं। ये कह रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आया कि ये आउट ऑफ फॉर्म है या लैक ऑफ एबिलिटीज हैं? आउट ऑफ फॉर्म भी है, मतलब यानी लैक ऑफ एबिलिटी तो है ही। मुफलिसी में आटा गीला है। तमाम टीम के प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, लेकिन उनके 2 प्लेयर्स ऐसा उठते थे। इंग्लैंड की मिसाल है, मिसाल सॉल्ट और बटलर चली नहीं रहे, पूरा किचन नहीं चल रहा, बेंटन नहीं चल रहा, बैथल भी नहीं चल रहा था। फिर आके ब्रुक ने एक इनिंग जिताई, एक सॉल्ट ने की। एक प्लेयर आके परफॉर्म करता है। स्किल में कमी तो है, नजर आ रही है, जो कि आपको नंबर 4 से नंबर 7 के बैटर जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। 122 का स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं। यहाँ तो आप बिल्ड करते हो, ऊपर लेके जाते हो। अच्छी टीम जो है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका 155 से 160 तक है यहाँ पे। तो हम यहीं पे मैचेस मोस्टली हार रहे हैं और रन ज्यादा भी हम यहीं दे रहे हैं।
जो पार्ट टाइम बॉलर हैं जो भी है यहीं मार खाता है, सही। लेकिन साबित फरहान एक ऐसा नज़र आ रहा है और ऊपर खेलता है आके अपना फ़खर जमान, लीडिंग स्कोरर तो है हमारे चांस है। और बात सही है कि अगर हम पहले उनको बैटिंग कराएं, टॉस जीतते हैं, बेहतर है। तो आपके पास एक फर्स्ट इनिंग के बाद पता चलेगा कि क्या बैटिंग करें या बॉलिंग करें, कि किस तरह से मैच जीतना है, कितने रन से या कितने विकेटों से। ठीक है। आमिर भाई, मुझे एक बात बताइए, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पावर प्ले में सबसे कम स्ट्राइक रेट या रन रेट पाकिस्तान का ही होता है, पुअर परफॉर्मेंस है, लेकिन पावर प्ले में बाउंड्रीज की परसेंटेज भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान की है, वो फरहान के फरहान बाद मारते फरहान हैं। के बाद से। सबसे फरहान। ज्यादा बाउंड्री हमें मार रहे हैं, यानी इसका मतलब ये पावर प्ले में यानी सिंगल डबल हम करते ही नहीं। अभी लास्ट मैच में जो हमारे खिलाफ इंग्लैंड ने खेला है, कितने डबल लिए उन्होंने? 15 के 16 16 डबल डबल, लिए। 21 डबल्स लिए उन्होंने, यानी कि 42 रन तो उन्होंने सिंगल डबल से बनाए, वो सॉरी डबल से बनाए। मुझे ये बताइए, कल पाकिस्तान खेलने वाला है ऐसा मैच जिसमें हमें सिर्फ अग्रेशन अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग अटैकिंग खेलनी है, बैटिंग अटैकिंग खेलनी है। मुझे प्लेइंग 11 जरा डिफाइन कर दें, क्या होनी चाहिए? फरहान, फ़खर ओपन, 3 पे तो आई थिंक आगा ही आएगा। ठीक, और फेयर। नाफे, ये 4 आपके होने ही चाहिए। शुरू टॉप ऑर्डर ये है, ये है। ठीक है। और फिर बाबर को आपने बाहर कर उस्मान दिया। बाहर नहीं होंगे क्योंकि कीपर है, एक ही कीपर है, ठीक। वो खेलेगा। 5 पे वो हो गया, 6 पे फिर वो 6 7 शदाब और नवाज हैं आपके। अबरार कल भी नहीं डलेंगे? शदाब खेलेगा? मुझे तो लगता है वो खेलेगा। आई डाउट, हैं? आई डाउट। आप डाउट कर रहे हैं, मगर नहीं, आपको बाहर लग- नहीं होगा। बाबा मुझे ने नहीं कह लगता। दिया है ना, कह दिया है ना एक बाबा। सवाल- 10 पे 22 किया उसने पिछले सवाल है, मैच। 2 हम बैट्समैन को ड्रॉप करते हैं तो हमारे बैकअप हाँ ना, वो रखेगा ना, क्योंकि अगर अगर हम बाबर को चाहे- निकालता है, चाहे नाफे मैं- को लेके आता है, तो वो फिर ऑलराउंडर्स को बढ़ाएगा। साइम अयूब बाहर होता है या बाबर, Yeah. तो हमारे बैकअप कौन से हैं? यस, यानी अबरार की अभी भी जगह नहीं है टीम। ले ही नहीं अगर साइम बाहर हो रहा है तो इब्रार की बन सकती है, हाँ, क्योंकि साइम नाफे बाहर- इसकी जगह आ सकते हैं बाबर की। बाबर की जगह आ गए, Yes. टाइम बाहर हो गए, एक बॉलिंग ऑप्शन भी चला गया, उनकी जगह आ गए अबरार, बॉलिंग Yes. आ गई, एक बैटर ऐड हो चुका है जो Yes. परफॉर्म करे शायद। फहीम की जगह नहीं है, टाइम की नहीं है, चाइन खेलेंगे, चाहिए, बनती भी है, बनती भी है। और नसीम नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है बनता है वो, क्योंकि कैंडी में आपने देखा है नाइट में स्विंग स्विंग हो रहा है, दोनों बॉल टाइम स्विंग हो रहा है। अहमद भाई, मुझे तमाम मैं राय- हूं तो मैं तो 2 फास्ट बॉलर के अच्छा, साथ ये हूं। अब ठीक है, सारी चीजें सही है, सही कह रहा है ये भी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कल के मैच के लिए, क्योंकि छोटा मैच और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, मैं शायद आपको नहीं खिलाऊंगा। अंडर प्रेशर है, बहुत ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है। यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो इस प्रेशर के अंदर ऑलरेडी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। कल उन्होंने क्या करना है, साइम को खिला लूंगा, जस्ट बिकॉज कि वो पावर प्ले में अटैक करें, लग गई नहीं तो मारा थी मैं तोश पोश, लेकिन Makes बॉलिंग sense. कर ले, Yeah. ठीक है, बॉलिंग का उसका ऑप्शन मौजूद होगा। एट द सेम टाइम नीचे से बाकी 4 मेरे पहले यही हैं, जो आ जाएगा फखर, वो आ जाएगा चौथे 5 में, नाफे को भी मैं ऐड कर लूंगा, अबरार आ जाएगा नीचे एक एक्स्ट्रा, जब आप उसको निकालेंगे शदाब को तो वो अबरार आ जाएगा। और आपको बहुत ही पड़ गई है, कोई जरूरत ही नहीं है आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाएं, बराए मेहरबानी कल के मैच के अंदर आधा तीतर आधा बटेर ना करें। जो इन फॉर्म आपके बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, आप उनको खिलाएं। ओवरऑल आपके पास कोई इतने डॉन ब्रैडमैन पीछे बैठे नहीं हुए जिनको आप लेके आ जाएंगे। आपको छोटी छोटी तब्दीली करनी है, आपको टेक्निकल आराम से छोटी मोटी करके शदाब को आप निकाल के आप सुकून से जो है ना अबरार को अंदर डाल लीजिए। बाकी इतनी छेड़छाड़ करने की, आपको बाबर की जगह एक नाफे डाल लीजिए, आपकी बैटिंग भी पूरी हो गई, आपकी बॉलिंग भी पूरी हो गई। इसमें अगर देखते हैं 2 पिछले मैचेस देखें तो पार्ट टाइमर ने बड़ा किया, बैटिंग ऑलराउंडर थे। अगर न्यूजीलैंड के देखें, रचिन ने आउट किए, रन्स भी किए, और मुझे लगता है कल ये फहीम को सलमान की जगह डालेंगे। इनको जाना यही पड़ेगा कि मुझे लगा। जैसे ये बात की अहमद ने, साइम अयूब से बॉलिंग भी, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्पेशली शायद इस मैच में ना जाना पड़े। जी। हमारे पास वो जो बैटिंग ऑलराउंडर है ना, सलमान अली आगा बॉल कर सकता है। हाँ। 2 ओवर किए, उसके बाद नजर नहीं आ रहा, हालांकि तीसरा ओवर भी बनता था उस मैच में। अच्छे ओवर कराए। तो अगर फ्लिप कर रहा है, रचिन बॉलिंग कर रहा है, बैथल बॉलिंग कर रहा है, और Will Jacks पूरी कर रहा है Will Jack बॉल। कर रहा है, तो हम स्पेशली बॉलर्स को खिला ही नहीं रहे और बॉलिंग भी नहीं करा रहे अगर पूरी। तो यहाँ पे आपको कुछ इस मैच के लिए सिर्फ जो गलतियां आपने की, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलराउंडर खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि मैच का सिनेरियो एकदम से चेंज होगा। आपको नहीं पता होगा कि हमें पहले बैटिंग करनी है या बाद में। कल फहीम तो खेलेगा। वो फहीम को जरूरी है खेलना शायद, सलमान की जगह वो क्योंकि खेलेगा। इंग्लैंड को फायदा क्या हो रहा है कि वो खेल रहा है, करण खेल रहा है, करण वो खेल रहा है, कभी एक मैच में बॉलिंग नहीं की, लेकिन बॉलिंग आके भी करता है, बीच में बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन फहीम का नंबर बहुत नीचे है, ये एक प्रॉब्लम है। फहीम का नंबर ऊपर करना होगा। हमारा जो कहा जा रहा था कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो सबसे थ्रेटनिंग स्पिन अटैक है वो पाकिस्तान का है। आप देख लें कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये जो मैच हुआ है, टाइमर से दोनों का काम निकाले लिया, बॉलिंग टाइमर से चार्ट, किया। सारों स्पिनर्स ने परफॉर्मेंस की है, सही बात। चाहे वो न्यूजीलैंड की तरफ है, Yes. चाहे वो इंग्लैंड की तरफ। हमारे स्पिनर्स ने नहीं करी, एक पिटने पाकिस्तानी तो है कि जो इब्रार खिला ही जैसे नहीं को रहा, बाहर बिठा वो हुआ है। इब्रार को बाहर आपने बिठा दिया। जब आप एक भी, यार बस छोड़ो ये। अहमद भाई रोना नहीं। न्यूजीलैंड की बॉलिंग देख लें, रचिन खेल रहा है, Yes. सेंटनर है, फिलिप्स है, सूदी मैकॉन्ची है। है, सूदी है, और एक आध फिलिप एक बार और कर रहा था। 5-6 तो स्पिनर उनके थे, सही बात। तो उनके पास पेसर भी 2 रखे हुए थे, Yes. लेकिन पेसर तेज थे। वो एंड्री हो गए या फर्गसन, दोनों तेज हैं, मीडियम पेसर नहीं है वो। तो आप देखें आज पहला मैच खिलाया वो अहमद को, आपको पता है 6 बॉलों पे 18 जी, स्कोर किया। क्या ये खेला मैच यार जिसने वो। बनाया जो है ना मैच, उसी वो ने। ऑलराउंडर उसने, ना तो वो कोई किंग है, ना तो वो कोई क्वीन है, ना कोई एम्परर है, चुप करके लो प्रोफाइल प्लेयर है, आया है, वो टीम के लिए जो डाला गया था उसने जाके वो डिलीवर सही कह किया। रहा। हमारे जब बॉलिंग, जब कल ये कह रहे थे कि पता नहीं ये कह रहा था रऊफ कि भाई। जब मैं- कहते कि रऊफ जब भाई, हाँ। बॉलिंग चाहिए होती है तो बैटिंग करते हैं, जो तो बैटिंग चाहिए होती है बॉलिंग कर देने। अल्लाह आलम कमाल ही कर देने। कमाल भाई, जदों भी कर देने कमाल कर देने। अच्छा, कल तो ऐसा लग रहा है आप लोगों की दुआएं लग रही है कि अल्लाह करे कल टॉस हार जाए ताकि हमारे ऊपर ना आए डिसीजन, खुद ही ले ले श्रीलंका जो करना है। बात करेंगे ऑडियंस से, इनके पास भी बड़े सवाल हैं। कौन है सबसे पहले? कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस अल्ताफ़ है। अच्छा भाई साहब, कोई सवाल लाएं। जी सर, मेरा सवाल राशिद लतीफ़ साहब से है।
सर अगर आपकी नज़र में देखा जाए तो मौजूदा दौर का राशिद लतीफ़ कौन है? मौजूदा That's a good शाहजेब question. खानजादा, शाहजेब खानजादा, जिस तरह से वो स्कैंडल्स बेनकाब करते क्या मतलब हैं। राशिद लतीफ का अच्छा क्वेश्चन है। किस उसमें किस अच्छा उसमें होगा कीपर राशिद कौन भाई, है? किस उसमें होगा? हाँ। कीपर अंडर 19 में कह सकते हैं बैटिंग सबकी बहुत अच्छी है, कीपिंग में मेहनत की जरूरत है क्योंकि हमारे दौर में लंबी क्रिकेट होती थी, कीपिंग में ज़्यादा मेहनत होती थी। अब T20 आ गई है, मोस्टली सारे बैट्समैन ही है जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, हाँ। तो अभी तक नजर नहीं आ रहा कोई। ये तो नहीं है। नहीं अच्छा है, मेहनत कर रहा है, पिछले मैच में 4 कैच किए कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, ऐसे अच्छी- नहीं, बहुत बुरी नहीं कर रहे, अच्छी कर रहे नहीं, नहीं, अच्छी मेहनत की है इसने। वही बात है कि जिस तरह है कोई नहीं खेलने पर वो जज नहीं रहे। बस थोड़ा सा इनसे गुजारिश है उस्मान से कि वो जो बीच में करवा के छिके खिलवा रहे हैं ना, विचकर वो जो बीच में किया गुड़म उसने दिया, जो उस्मानिया विकेट हो एक गया। विकेट चाहिए उसको। एक विकेट चाहिए उस्मानिया विचकर उसने थोड़ा चुप रहना पड़ेगा। उसमें बीच में किया, उसको रख के जिका, फिर पूरा मैच नहीं बोला वो। फिर कहता उस्मानिया जिथे दिल करता है उथे कर। हाँ जी राशिद भाई की देखिए बॉलर को करने दे बॉलिंग, उसको अपनी मर्जी से करने चुप दे। रहे। अपना तो कंसंट्रेट करो ना, अपनी नहीं। अब वो ही परेशान बॉलिंग कर रहा है, उसको बोलेगे विच कर। वो बैट्समैन ने पिच कर दिया। चले ऑडियंस हो गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है हजरत? मोहम्मद अमजद फारूक। अमजद भाई, आपका कोई सवाल है या कोई सजेशन कुछ तो होगा आपके पास? जी सवाल है, जिस तरह हमने देखा है कि हमारी टीम हर वक्त मिन्नतों तरलों के साथ ही आगे आती है, बेशक रूठी हुई बेगम लगती है। गुड वन। तो आपके ख्याल में, आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में अगर ये ट्रॉफी जो है आईसीसी की बजाय आईएमएफ के पास हो, तो फिर कौन सा कंट्री है जो मिन्नतों तरलों के साथ आसानी से हासिल हमें कर बहुत सकता अच्छा आता है, हम बहुत अच्छा कर लेंगे। आईएमएफ से ले लेंगे आसान किस्तों पे ये ट्रॉफी, मिल भी जाएगा। मगर आईएमएफ जो है ना ऐसे आसानी से कर्जे देती नहीं है, वो बहुत सारी चीजें पहले अपने मुल्क में Authority ठीक लेती है कराती है कि ये लेकर आए, ये रिफॉर्म लेकर आए। तो हो सकता है भाई आईएमएफ देगी ना तो शायद क्रिकेट को ठीक कर देगी, फला हटाओ फला को हटाओ, ये ठीक करो। IMF प्राइवेटाइज कर देगी बोर्ड को, बोर्ड को प्राइवेटाइज कर देगी। बेहतर हो जाएगा। प्राइवेटाइज का लफ्ज़ बहुत खतरनाक ये है। बड़ी एक नई डिबेट आ गई है वैसे मार्केट में। हो ही ना प्राइवेटाइज जाए कर ऐसा। दे। ये सब चले। नहीं, मैं नहीं कहूंगा मैं भी नहीं कह रहा। तो बीसीसीआई प्राइवेटाइज्ड है, नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं। लेकिन एक प्राइवेट भाई ये पब्लिक एंटिटी है ना, ये कहते हैं पीसीबी, तो यानी कि ये इंडिपेंडेंटली रन खुद मुख्तार खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन इसमें है वजीर आजम पैटर्न इन चीफ होता है, तो पॉलिटिक्स भी है। राशिद भाई बोलना क्या चाह रहे हैं? प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन क्या निकलवाना चाह रहे हैं? बीसीसीआई इज अ प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी। फर्क क्या है? अभी वो बता रहे हैं, मुझे कंफर्म फर्क क्या है? प्राइवेट ऑटोनम वो है ऑटोनमस। लगता है आपको? हैं? लगता है? नहीं लगता तो नहीं है, हाँ, तो influence बस तो होगा कहने ना से तो। क्या होता है? हाँ बात तो है, चलें ठीक है। हमारी भी पीसीबी की इनकम गवर्नमेंट के जेब में नहीं जाती ना, नहीं जाती, लेकिन थोड़ी जेब में बहुत किसी की भी नहीं जाती, लगती है स्पोर्ट्स पे लगती है, क्रिकेट पे लग रहा है, बहुत जोर से लग रही है। जेब में किसी की नहीं जाती। जेब में किसी के नहीं नहीं, जाती। अहमद भाई लग रही आप है। इस बात पे हैरान हैं, नहीं। परेशान हैं, बल्कि आप पशेमान हैं। पाकिस्तान में किसी के जेब में नहीं जाती? नहीं स्पोर्ट्स पे लग रही है ना, क्रिकेट पे लग रही है। आपको ख्याल है कि क्रिकेट पे लगती हुई नजर आ रही है। रीजन में पैसे जाते हैं, ये सारे एज इट इज लग रहे हैं? नहीं अब तो सेंट्रलाइज हो गया ना, वोट खुद रीजन को पैसे देता है, खुद सारा डिसेंट्रलाइज कर दो ना इसको। हाँ। रिफॉर्म चाहिए इसके, आप करते ही नहीं, सब कुछ हेड ऑफिस से ही हो रहा है ना। रीजन कराची ठीक। रीजन को पैसे जाने हैं या कहीं पे भी जाना वहां पे सही खर्च हो रहे हैं। वो होते होंगे नहीं होते, ऑडिट में देख लें। अब ये देखें ना, बात फिर वही आ गई ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रीजन को पैसे चले गए, पाकिस्तान दे रहा है क्रिकेट बोर्ड, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो पैसे लग रहे हैं? नहीं है, नहीं है ऐसे ठीक टेस्ट। अगर है तो हमें गलत साबित कर दे, करवाएं ऑडिट। तो दोस्तों जैसे ही इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया वैसे ही पाकिस्तानी खुश हो चुके हैं। वो ऐसा समझ रहे हैं कि अब हमें सेमीफाइनल खेलने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर ऐसा था अगर न्यूजीलैंड जीत जाती तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, इनकी एंट्री सेमीफाइनल में बिल्कुल नहीं हो पाती। लेकिन अब इनका एक मैच श्रीलंका से है, वहाँ पर ये ऐसा समझ रहे हैं कि हम श्रीलंका को आसानी से हरा देंगे। लेकिन इसमें भी एक पेच है दोस्तों, श्रीलंका को हराने के लिए इनको कम से कम 70 रन का मार्जिन रखना पड़ेगा या फिर इनको 13 ओवरों के अंदर ही हराना पड़ेगा, तब जाके इनका रन रेट इतना बढ़ेगा कि ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं। यहाँ पर जो है टीवीज़ पे या फिर आप सोशल मीडिया पे किसी यूट्यूब हैंडल पे देखेंगे कि कोई ना कोई एक्स क्रिकेटर बैठा हुआ है पाकिस्तान का, और अब यही चर्चा हो रही है पूरे दिन बैठ के कि भाई सेमीफाइनल पे हम पहुंच चुके हैं, अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। या अगर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम होती तब हमें सोचना पड़ता, लेकिन श्रीलंका हमारे लिए कुछ भी नहीं है और श्रीलंका को हम बड़ी आसानी से हरा देंगे। तो ये इन्होंने अपना बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमें तो अब जो है सेमीफाइनल खेलना ही खेलना है, और शायद इंडिया अपना मैच ना जीत पाए और इंडिया यहाँ से बाहर हो जाए सुपर 8 से, लेकिन हमारा अब जो है सेमीफाइनल खेलना पक्का है। और अगर हमने सेमीफाइनल खेल लिया तो हम फाइनल की रेस में बिल्कुल जल्दी पहुँच ही जाएंगे। तो ऐसा मानना है इस समय पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, एक्स क्रिकेटर्स मोस्टली जितने बैठे हैं यूट्यूब पर या फिर किसी भी टीवीज़ के चैनल पर,
तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई अब श्रीलंका को हम बहुत ही ईजिली हरा देंगे। लेकिन जितना ये लग रहा है ईजी, उतना ईजी नहीं है, क्योंकि 70 रन का मार्जिन या 13 ओवर के अंदर जीतना तो भाई बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इस समय पे जो पाकिस्तान के बैट्समैन की फॉर्म चल रही है, तो भाई इस तरह की प्लेइंग नहीं है उनकी, इस तरह की फास्ट क्रिकेट वो नहीं खेल पाते। अभी तक के जितने भी पाकिस्तान के मैचेस हमने देखे, तो एक अकेला केवल साहिबजादा फरहान की बैटिंग को छोड़ दें तो उनके ऑल ओवर टीम में कोई भी इस तरह का बैट्समैन नहीं है जो मॉडर्न क्रिकेट को फॉलो करता हो या फास्ट क्रिकेट खेलता हो। यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान बीबीएल खेलने गए थे वर्ल्ड कप से पहले, तो उनका जो है प्लान यही था कि फास्ट क्रिकेट को फॉलो करेंगे, वहाँ से सीखेंगे। लेकिन वो भी जो है बीबीएल को कबाड़ा करके आ गए, वहाँ पे भी उन्होंने वही टुकुर टुकुर जैसा खेला। तो इस तरह से अगर खेलेंगे तो श्रीलंका भी कोई इजी टीम नहीं है। लेकिन जैसा कि इन्हें लग रहा है कि श्रीलंका को हम आसानी से हरा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हो सकता है कि इस जल्दीबाजी के चक्कर में पाकिस्तान ही अपने मैच से हाथ धो बैठे और श्रीलंका से एक बहुत बुरी तरह से हार इनको मिल जाए। तो दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।